भाई मैं कोई मोटिवेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैं जो मैं सीखा हूँ बस वही आपको बता रहा हूँ। और मैं इतने सारे शब्द ला कहाँ से रहा हूँ। ये रहे शक्ति के 48 नियम, ये रहे धन संपत्ति का संपूर्ण ज्ञान, ये रहा एटॉमिक्स हैबिट्स। इन्हीं सब से मैं जो निकाल पा रहा हूँ निचोड़, वही सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अब जिसे मोटिवेशन लग रहा हो कृपया करके वो चैनल अनसब्सक्राइब कर दे। और मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैं वही आपको बता रहा हूँ जो मैंने सीखा है। और मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि मैं और कुछ सीख सकूँ। बाकी मेरा कोई लक्ष्य नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट करूँ। आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे जिस दिन आपको लगेगा कि आप कहीं और पहुंचने के बजाय कहीं और नीचे गिर रहे हैं। सम्मान पाने के लिए दूरी बनाइए। कहीं भी बहुत ज़्यादा आने जाने से कीमत घटती है। आप जितना ज़्यादा दिखते हैं या बोलते हैं, आप उतने ही ज़्यादा साधारण नजर आएंगे। अगर आप किसी समूह में स्थापित हो चुके हैं तो कुछ समय के लिए उस समूह से दूर हो जाइए। आपके अनुपस्थिति रहने पर आपके बारे में ज़्यादा बातें होंगी, आपकी ज़्यादा तारीफ भी होगी। आपको बस यह सीख लेना चाहिए कि कब दूर रहना है। अभाव से हर चीज़ों का मूल्य बढ़ जाता है। इस सिद्धांत का लाभ भरपूर उठाइए। दुनिया में कई तरीके के लोग होते हैं। आपको कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि आपकी रणनीतियों में हर कोई उलझ जाएगा। कुछ लोगों के साथ जब धोखा या चालबाजी की जाती है तो वो बदला लेने की तलाश में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। वो भेड़ की खाल में भेड़िया होते हैं। अपने शिकारियों और विरोधियों को सावधानी से चुनें, लेकिन कभी भी गलत व्यक्ति को धोखा न दें और उस पर हमला ना करें। इसका पूरा डिटेल्स मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप जिस तरह से खुद को पेश करेंगे उसी से अक्सर यह तय होता है कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, घटिया या साधारण, जिसे आप सिंपल भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा दिखेंगे तो लोग आपका सम्मान हरगिज नहीं करेंगे, क्योंकि राजा अपना सम्मान खुद करता है, इसीलिए दूसरे भी उसका सम्मान करते हैं। शहंशाहों की तरह व्यवहार करें, अपनी शक्तियों में विश्वास रखें और खुद को अच्छी तरह से पेश करें। आज तक के सभी महान लीडर्स जानते हैं, जिस शत्रु से भय हो उसे पूरी तरह से कुचल देना चाहिए। कई बार लोगों को यह सबक कष्ट उठाकर मिलता है। अगर एक भी चिंगारी बची रही तो चाहे वह कितनी ही मध्यम हो, अंततः आग भड़क उठता है। इसी तरह से अगर शत्रु को पूरी तरह से मिटाने के बजाय आधा कुचलने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। शत्रु फिर से शक्तिशाली बन जाएगा और आपसे प्रतिशोध लेने का प्रयास जरूर करेगा। इसीलिए उसे पूरी तरह से कुचल डालो, शरीर से ही नहीं बल्कि आत्मा से भी। शक्ति के 48 नियम से 15वां चैप्टर है ये। जब आप कमजोर हो तो सम्मान पाने के लिए कभी ना लड़ें, इसके बजाय समर्पण होने का विकल्प चुनें। समर्पण से आप दोबारा उठ खड़े होने का समय मिल जाता है। इससे आपको अपने विजेता शत्रु को सताने या परेशान करने का समय मिलता है। आपको उसकी शक्ति घटने का इंतजार करना चाहिए। उसे युद्ध में जीतने ना दे, इससे पहले ही उसके सामने समर्पण कर दे। दूसरा गाल आगे करके उसे परेशान या विचलित कर दे। समर्पण का प्रयोग शक्ति के औजार के रूप में करना चाहिए। अर्थ यह है कि हमें शक्तिशाली व्यक्तियों से निपटने के लिए समर्पण का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप नाक को अपने पैरों से दबाने के बाद जिंदा छोड़ देंगे तो वो दोबारा फन तान लेगा और आपको दुगने जहर से काट सकता है। हारा हुआ शत्रु भी अधमरे नाक की तरह होता है, जिसे आप दोबारा शक्तिशाली होने का मौका देते हैं। समय के साथ साथ उसका भी जहर बढ़ता जाता है और वो शत्रु आपके लिए खतरा हो सकता है। इसलिए अपने शत्रु को टपका दीजिए।
यह मायने नहीं रखता कि आप इस समय सफल हैं या असफल। मायने तो यह रखता है कि आपकी आदतें आपको सफल दिशा में ले जा रही हैं या नहीं। आपको अपने वर्तमान परिणामों के बजाय अपनी वर्तमान दिशा के बारे में कहीं ज़्यादा चिंतित होना चाहिए। हर व्यक्ति को एक साथ समझकर प्रक्रिया नहीं देनी चाहिए। यह जानना जरूरी है कि सामने वाला कौन है और उसका स्वभाव क्या है। गलत व्यक्ति से टकराव या गुस्सा या बदला लेना नुकसानदेह हो सकता है। समझदारी यही है कि सावधानी से पेश आएं और बेवजह दुश्मनी ना बढ़ाएं। समस्या कैसे हल करें? समस्या आप में नहीं, समस्या तो आपके सिस्टम में है, क्योंकि आप परिवर्तन के लिए गलत सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक लक्ष्य के बजाय पूरे सिस्टम पे ध्यान दीजिए, समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी।